दोस्तों, आपने कई बार मुझसे ये बात सुना होगा कि गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। कोई आपको गिल्ट ट्रिपिंग करता है तो आपको गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। गिल्ट से अपने आप को मुक्त कर दो। आपने सोचा भी होगा शायद कि यार ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है कि गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। अगर मैंने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से मुझे गिल्टी फील करना चाहिए, तो ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं गिल्टी ना फील करूं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, वेरी क्लियर एग्जांपल, कि कहाँ पे आपको गिल्टी फील करना बनता है। आपने अपने गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड से कहा है कि मैं तुम्हें वो बस स्टॉप से पिकअप करूँगा या करूँगी स्कूटर पे। 5 बजे को वो बंदा आके बस स्टैंड पे खड़ा है, लेकिन फॉर सम रीज़न तुमने उसे पिकअप नहीं किया। 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, आखिर में वो इंसान कंटाल के चला जाता है। फिर तुम्हें बहुत सारे मिस्ड कॉल्स दिखाई देते हैं अपने फ़ोन पे, बहुत सारे मैसेजेस दिखाई देते हैं, वेयर आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाई डिडंट यू कम। गिल्टी फील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं कहता हूँ बिल्कुल करना चाहिए। गिल्टी तो फील करना बनता है भाई। तो फिर मैं कैसे कह रहा हूँ कि गिल्टी नहीं फील करना चाहिए? तो गिल्ट का जो सिक्का है ना, गिल्ट के सिक्के का दूसरा फेस है, उसका दूसरा पहलू है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। अगर तुम किसी के तरफ जवाबदेही नहीं मानते हो अपना, तो आप गिल्टी नहीं फील करोगे। हाँ, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि बस स्टॉप से पिकअप करूँगा 5 बजे को। सो व्हाट, नो फक्स गिवन। हाँ, मैंने कहा था, मैंने नहीं किया, चल अब। तो एक्चुअली मेरा एक ब्रेकअप इसी तरह से हुआ है, इसी चीज़ को लेके, गिल्ट को लेके, और इस तरह का एक इंसिडेंट को लेके हुआ था। बहुत गंदा ब्रेकअप नहीं था, लेकिन ब्रेकअप था, इट वॉज अ ब्रेकअप। तो शुड यू फील गिल्टी? ऑफ कोर्स यू शुड फील गिल्टी, ऑफ कोर्स यू शुड फील गिल्टी। तो मैं कैसे कह रहा हूँ कि यू शुडंट फील गिल्टी? गिल्ट को छोड़ दो, गिल्ट से ऊपर उठो। गिल्ट इज़ नॉट अ हेल्दी इमोशन। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं बिकॉज ऑफ विच यू शुड फील गिल्टी, एंड यू डू फील गिल्टी। आप गिल्ट फील करते हो। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आप घर जाते हो और आपका बच्चा कहता है, पापा पापा मेरे साथ खेलो, पापा पापा। आपके पास टाइम नहीं है, आप थके हुए हो, आप ऑफिस से थक कर आए हो, यू वांट टू स्पेंड सम अलोन टाइम। टीवी के सामने बैठ के आप डिनर खाना चाहते हो, बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहते हो क्योंकि आप थके हुए हो। डू यू हैव द राइट? ऑफ कोर्स यू हैव अ राइट। आपके पास मेंटल एनर्जी नहीं है, और आप अगर बच्चे के साथ खेलोगे तो चिड़चिड़े तरीके से खेलोगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप गुस्सा करोगे, आप मार दोगे, कुछ तो करोगे, आप फटाक से एक स्लैप दे दोगे क्योंकि आप चिड़चिड़े हो। तो आप कहते हो, नहीं यार छोड़, मेरे साथ आज मेरे से बात मत कर। दूसरे दिन सेम थिंग, तीसरे दिन सेम थिंग, पापा पापा, नहीं बेटा आज नहीं। कभी तो वो बच्चा बोलेगा, पापा ये आप रोज़ की बात, ये आपकी रोज़ की बात यही है कि मैं थका हुआ हूँ, मैं खेल नहीं सकता हूँ, पापा तुम रोज़ थके हुए रहते हो। बच्चा तुम्हें गिल्ट ट्रिप कर रहा है, या शायद बच्चा तुम्हें गिल्ट ट्रिप नहीं करेगा, बस देखेगा और फिर छोड़ देगा। वो सोच लेगा कि पापा मेरे साथ नहीं खेलते हैं। शुड यू नॉट फील गिल्टी? ऑफ कोर्स यू शुड फील गिल्टी। आपको फील गिल्टी होना चाहिए ना। अगर बच्चे से प्यार करते हो, अगर ये सचमुच मानते हो कि बच्चे के साथ खेलना बनता है, बच्चे का एक हक है, और उस हक को तुम ऑनर नहीं कर रहे हो, तुम अपनी फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू शुड फील गिल्टी ना। तो कैसे मैं कह सकता हूँ कि यू शुड नॉट फील गिल्टी? पति पत्नी के बीच में ये होता है,
पति और पत्नी दोनों काम पे जाते हैं। पति के लिए सेक्स इज़ अ स्ट्रेस बस्टर, पत्नी के लिए इट इज़ नॉट अ स्ट्रेस बस्टर। उसके लिए वो एक स्ट्रेस हो जाता है, वो एक और काम हो जाता है। वो घर लौटती है, किसी तरह से कुछ ना कुछ डिनर बनाती हैं। पति आता है, ही वॉन्ट्स टू मेक लव टू हर। बच्चे सो गए हैं, हस्बैंड वॉन्ट्स टू मेक लव। वो कहती है आई गॉट अ हेडेक, आज नहीं रवि प्लीज़, आज नहीं यार, प्लीज़ ना यार, आज नहीं, मुझे सर दर्द है। वो सो जाती है। एक दिन हो गया, दूसरे दिन रवि प्लीज़ आज नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। तीसरे दिन रवि प्लीज़ आज नहीं यार, मेरा पीरियड्स है। चौथे दिन रवि प्लीज़ आज नहीं यार, ये क्या रोज़ रोज़ तुमने क्या लगा रखा है? अरे रोज़ रोज़ लगा रखा है क्योंकि ही वांट्स सेक्स, ही वांट्स फिजिकल इंटीमेसी, और तुम आज नहीं कर रही हो। नाउ व्हाई आर यू डूइंग आज नहीं? मैनी रीजंस। शायद जॉब के टेंशन्स को लेके आती हो, जॉब से थके हुए हो, ओके। अपना बच्चों ने आपको थका दिया है, बच्चों का होमवर्क करवाते करवाते दिमाग ख़राब हो गया है। देयर में बी 100 रीजंस, लेकिन जो भी है आज नहीं कहती हो। शुड यू फील गिल्टी और नॉट? आई से यू शुड फील गिल्टी। आपको गिल्ट तो फील करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गिल्ट फील नहीं कर रहे हो ना, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो। इसका दूसरा पहलू भी है फ्रॉम द वुमन साइड के दे मेक लव, हस्बैंड पेनिट्रेटिव सेक्स करता है, कुछ करता है, एंड देन ही रोल्स ओवर एंड गोज टू स्लीप। वाइफ को सेटिस्फाई नहीं करता है, ना फोरप्ले ना कुछ, उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ही डजंट ब्रिंग हर टू ऑर्गेज्म, ही टर्न्स अराउंड, गोज टू स्लीप। एक दिन हुआ तो चलो कह सकते हैं यार कल मैं बहुत थका हुआ था, सॉरी यार, सॉरी, आज टुडे इट विल बी योर टर्न। एक दिन अगर हुआ तो कह सकते हो, लेकिन रोज़ अगर ऐसे ही होता है, बार बार ऐसे ही होता है, वो कहती है यार मज़ा नहीं आ रहा है, मैरिज में मज़ा नहीं आ रहा है, हमारी इंटीमेसी में मज़ा नहीं आ रहा है, ये क्या है, एक तरफा इंटीमेसी है। वो चिढ़ रही है, वो डिससेटिस्फाइड है, कंटिन्यूसली डिससेटिस्फाइड है, रोज़ डिससेटिस्फाइड है। तो शुड ही फील गिल्टी? ऑफ कोर्स ही शुड फील गिल्टी, नो। रोज़ अगर ऐसे ही करता है तो ही शुड फील गिल्टी। अगर वो नहीं गिल्टी फील कर रहा है तो ही इज़ नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। वो जवाबदेही नहीं ले रहा है ना। ही इज़ नॉट होल्डिंग हिमसेल्फ आंसरेबल टू हर। इस तरह के बहुत सारे कई सारे मंडेन, ऑर्डिनरी, किसी को आपने कुछ प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाए। किसी ने आपके लिए बहुत मेहनत किया है, अब वो फ़ोन करता है, तुम फ़ोन उठाते नहीं हो। यू आर नॉट एबल टू रेसिप्रोकेट द फेवर। उसने आपको बहुत फेवर किया है, उसने बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस पाल रखे हैं आपसे, आप उसके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पाते हो। आपने कोई प्रॉमिसेस किए हैं, वो प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाते हो, किसी के, एक के या अनेक लोगों के। पोस्टपोन करते रहते हो, डिले करते रहते हो। अपने खुद के काम हैं, खुद के काम में आप पोस्टपोन करते रहते हो, डिले करते रहते हो। रोज़ कहते हो मैं कल करूँगा, कल होता नहीं है, और कहते हो और एक दिन करूँगा, होता नहीं है। और उस चीज़ की गिल्ट को पाल के रखते हो अपने दिल में कि शिट यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, शिट यार आज का दिन भी निकल गया, नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वीकेंड आ जाता है और कहते हो ठीक है यार मैं थक गया हूँ, ये हो जाने दो, वीकेंड हो जाने दो, फिर मैं करूँगा। तो गिल्ट एक बहुत कॉमन एंड ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस है हमारे लाइफ में, और मैं कह रहा हूँ कि गिल्ट से मुक्त हो जाओ। ये ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट बी? चलिए इस बात पे फोकस करते हैं। तो पहली बात ये है कि गिल्ट, मैं कह रहा हूँ गिल्ट इज़ अ नेगेटिव इमोशन, और अगर एक ओवरडोज अगर हो जाता है ना गिल्ट का, तो आप सुन्न हो जाते हो। यू डोंट गिव एनी फक्स, यू डोंट वांट टू गिव एनी फक्स।
तुम कहते हो भाड़ में गया यार, मैं गिल्टी हूँ ना, हाँ चल गिल्टी हूँ, आई डोंट गिव अ फक। बच्चों के साथ नहीं खेल पाता हूँ, हाँ मैं बुरा आदमी हूँ यार, आई एम अ बैड फादर, आई एम अ बैड मदर, छोड़ना यार, छोड़, आई एम अ बैड फादर। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना, चल छोड़। हस्बैंड को सेटिस्फाई नहीं कर रही हो, यूल से फक इट यार, फक ना था, तू जाना यार, मैं हूँ ऐसी ही हूँ, ओके सॉरी, तेरी गलती हो गई कि तूने मुझसे शादी कर ली, नाउ फक ऑफ। अब क्या करोगे? यानी गिल्ट छोड़ दिया ना, ये गिल्ट छोड़ दिया नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं गिल्ट से सुन्न हो गए। तुम अकाउंटेबिलिटी के बोझ से इतने दब गए कि अपने आप को डिकम्प्रेस नहीं कर पाते हो, एंड उस एक्सटेंट तक, टिल दैट एक्सटेंट, टू दैट एक्सटेंट यू स्टॉप बीइंग अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग, अ फंक्शनल ह्यूमन बीइंग। बच्चों का होमवर्क करवाने का रहता है, आपके पास टाइम नहीं है, बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, फेल होते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई खराब होता है, स्कूल में टीचर प्रिंसिपल बुलाते हैं, कहते हैं सर दिस हैज़ टू स्टॉप, यू हैव टू गिव सम अटेंशन टू योर चाइल्ड, नहीं कर पा रहे हो, फिर कहते हो फक इट यार, वो पास हो फेल हो उनका नसीब, भाड़ में गया। सो नाउ व्हाट आर यू डूइंग? आपके अंदर का जो पेरेंट है, वो पेरेंट का एक हिस्सा मरने लगा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गिल्ट ऐसी चीज़ है, जैसे आपने देखा है पॉटेड प्लांट्स को आप जब पानी देते हो, अगर वो पानी, थोड़ा सा पानी ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा पानी अगर मटके में रुक जाता है ना, वो पॉट में अगर रुकता है ना पानी, मिट्टी में उतरता नहीं है, तो वो प्लांट सड़ने लगता है, वो सड़ जाता है, उसके रूट्स सड़ जाते हैं, क्योंकि पानी जा नहीं रहा है। द सॉइल हैज़ बिकम वाटर लॉक्ड। सेम वे गिल्ट जो है, छोटे डोज में इट इज़ अ यूजफुल थिंग, ओके। एक बार गर्लफ्रेंड को पिकअप करने को भूल गए, सॉरी बोले, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं किया, यू आर यूजुअली अ पंक्चुअल बॉयफ्रेंड। तो गिल्टी एक बार फील किया, लेकिन आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो गिल्ट वॉज गुड। गिल्ट इज़ नॉट अ बैड थिंग, गिल्ट इज़ गुड। आपने बहुत सिंसियरली सॉरी बोला, सॉरी यार, अरे सॉरी यार, वो 10 मिनट के लिए सुनाती रही, 20 मिनट के लिए सुनाती रही, पता नहीं क्या क्या, ये वो, मैं बस स्टैंड में खड़ी थी, लोग मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे, मैं क्या रंडी हूँ कि बस स्टैंड में खड़ी हूँ, तुम्हारे लिए अच्छी तरह से तैयार होके आई थी और 2 घंटे से खड़ी हूँ और लोग मुझे रंडी समझ रहे थे, सॉरी यार, अरे सॉरी यार, अरे यार सॉरी यार। 20 मिनट के लिए सॉरी यार बोलते हो, लेकिन उसके बाद सुधर जाते हो, तो गिल्ट इज गुड, है ना। बच्चे अगर आपसे 1 दिन 2 दिन रूठ जाते हैं, कहते हैं पापा तुम हमारे साथ खेलते ही नहीं हो, और तुम किसी तरह से रिप्रायोरिटाइज कर लेते हो, इफ़ यू रिप्रायोरिटाइज, नहीं कल से मैं बिल्कुल ऑफिस में 5 बजे के बाद नहीं रुकूंगा, आई हैव टू पुट माई फुट डाउन। ये क्या है कि रोज़ मैं 7 बजे को निकलता हूँ, रात को 9 बजे को पहुँचता हूँ घर पे, थका हुआ पहुँचता हूँ, बच्चों के साथ खेलने के लिए एनर्जी नहीं है, होमवर्क करवाने का एनर्जी नहीं है, कुछ भी करने का एनर्जी नहीं है, बीवी को हेल्प करने का एनर्जी नहीं है, ये क्या है, लव मेकिंग करने का एनर्जी नहीं है। फक दिस शिट, मैं रिप्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, मैं 5 बजे को निकलूँगा, डॉट 5 बजे को निकलूँगा ऑफिस से, मैं सुबह 9 बजे को जा रहा हूँ, शाम को 5 बजे को निकलूँगा, और फिर जो होना है हो जाने दो। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर प्रायोरिटाइजिंग। आप अगर प्रायोरिटाइज करते हो, रिप्रायोरिटाइज करते हो, और वो चीज़ जिसके लिए आप गिल्टी फील कर रहे हो, उसका एक सोल्यूशन निकालते हो, इट्स अ रियलिस्टिक सोल्यूशन, इट इज़ एन इम्प्लीमेंटेबल सोल्यूशन, इट इज़ नॉट जस्ट एन एम्प्टी प्रॉमिस, तो अच्छी बात है। तो गिल्ट वॉज गुड, क्योंकि आपने एक जवाबदारी लिया, यू हेल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल टू योर चाइल्ड, टू योर फैमिली,
टू योरसेल्फ। तो ये गिल्ट अच्छा है। तो ये गिल्ट क्या है? ये गिल्ट ऐसा है कि पौधे को थोड़ा सा पानी दिया, इट वॉज गुड। ये गिल्ट ने आपको मोटिवेट किया अपने लाइफ को चेंज करने का, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने का। आप लाइफस्टाइल कहीं से भी चेंज कर सकते हो सकता है कि आप जॉब से जल्दी निकलते हो लेकिन फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हो, दोस्तों के साथ खड़े रहते हो और ऑफिस के बाहर खड़े रहते हो। यू टेक अ स्मोक, देन यू टेक अनदर स्मोक, ऐसे करते करते 6:30-7 बज जाते हैं। उसके बाद घर पे आ रहे हो तो फ्रेंड्स के साथ समय बिताना थोड़ा कम करो भाई। ऑफिस कलीग्स के साथ ही वो करना थोड़ा कम करो, ऑफिस गॉसिप थोड़ा कम करो। सो यू हैव टू रीप्रायोरिटाइज। तो ये रीप्रायोरिटाइजेशन के कारण से आपका लाइफ अगर ट्रैक पे आता है तो गिल्ट इज़ गुड। लेकिन कुछ गिल्ट ऐसे होते हैं, पुराने वाले गिल्ट। आई वॉज नॉट अ गुड चाइल्ड टू माई मदर। मैंने मेरी माँ को बहुत परेशान किया, ये टाइप के गिल्ट्स होते हैं। मेरे डैड का एक गिल्ट था और मैंने आई सॉ हिम नर्सिंग द गिल्ट टिल द एंड ऑफ हिज डेज। वो लास्ट में हॉस्पिटल में थे तभी भी इसकी बात करते थे, इस किस्से की बात करते थे। एक इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट ये था कि मेरी ग्रैंडमा करीब करीब 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 13 बच्चों को पैदा कर चुकी थी, 13, जिनमें से 4 मर गए थे, तो 9 बच्चे ज़िंदा रहे। माय फादर वाज वन ऑफ द मिडिल ब्रदर्स। मेरे डैड जब 10th या 11th स्टैंडर्ड में थे तो मेरी दादी 40 साल की हो गई थी और 40 साल की उम्र में उनके दांतों का सेप्सिस हुआ और सेप्सिस की वजह से बहुत कमज़ोर हो गई, उनके सारे दांत निकालने पड़े और उसके बाद वो बहुत लंबे समय तक ज़िंदा नहीं रही। लेकिन डैड का एक गिल्ट था कि वो मेरी दादी माँ को बस स्टैंड से चला के ले गए थे उनके घर तक और वो डिस्टेंस शायद 1.5-2 किलोमीटर का था। ठीक से मुझे याद नहीं है लेकिन लंबा डिस्टेंस था और वो भी हिल्स के ऊपर से, ऐसे सब थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस था। तो डैड कहते हैं कि बस में वो कह रही थी मुझसे सहा नहीं जाता, मैं वो बहुत वीक हो गई थी, बहुत पतली हो गई थी और डैड ने कहा नहीं चलो, कम ऑन वॉक, कम ऑन, और वो ले गए। और इसके बाद कुछ ही महीनों में वो मर गई, शायद कुछ ही महीनों में या शायद कुछ ही हफ्तों में वो मर गई। डैड के दिमाग में ये गिल्ट उनके मरते दम तक रहा, क्योंकि जब वो लास्ट में कैंसर से सफ़र कर रहे थे तो वैसे डैड ना हमेशा अम्मा अम्मा ऐसे कहा करते थे और मरते दम तक जब वो कैंसर में सफ़र कर रहे थे तब भी वो कह रहे थे क्रिश यार, मैंने मेरे मॉम को चलाया, मेरी मॉम को मैंने ऐसी अवस्था में मैंने उनको चला के मैं लेके गया, कितना तकलीफ़ हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा, कितनी लाचारी हुई होगी। और मैं बहुत इनसेंसिटिव था, मैंने थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाया। इस गिल्ट का क्या, या मैं अपना एक पर्सनल गिल्ट शेयर करता हूँ। मेरा खुद का एक गिल्ट है, रिसेंट वाला गिल्ट है, करीब 2 साल पहले की बात है। एक बंदा था जिसके 7 लाख रुपए एक बिल्डर कंपनी के पास अटके हुए थे और वो जो बिल्डर कंपनी था उसका दिवाला निकलने जा रहा था या करीब उसका दिवाला निकल चुका था, वो इंसॉल्वेंसी में जा चुका था।
और इस बंदे ने 7 लाख रुपए दे रखे थे। हमने एक आध वीडियो बनाया भी, मैंने थोड़ा ट्राई किया उसको हेल्प करने को, उस बिल्डर पे प्रेशर लाके किसी तरह से उसके पैसे छुड़ाने को। लेकिन हुआ ये कि करीब करीब दिसंबर 2023 में 3 में या 24 में, 24 आई थिंक, दिसंबर 2024 एक थोड़ा सा मुझे मेरे पर्सनल लाइफ में झटका लगा, काफ़ी बड़ा झटका लगा। इट वॉज इन माई पर्सनल लाइफ। वैसे मैं नॉर्मल दिख रहा था, मैं वीडियोस बना रहा था, ये रात वाले वीडियोस बना रहा था, लेकिन नहीं, दिसंबर 2024 नहीं हो सकता है, दिसंबर 2023 है। बड़ा झटका लगा। इट वॉज, यानी आई वॉज शेकन। लेकिन दिखने को मैं नॉर्मल था, लेकिन मैंने सारे जो हेल्प के लिए फ़ोन कर रहे थे ना लोग, उनका फ़ोन कॉल लेना मैंने छोड़ दिया। आई स्टॉप पिकिंग अप माई फ़ोन। 2 या 3 या शायद 4 महीनों के लिए मैंने किसी का फ़ोन पिकअप ही नहीं किया। लोग हेल्प के लिए मैसेज भेजते थे, व्हाट्सएप मैसेजेस आते थे, मैंने फ़ोन पिकअप करना ही छोड़ दिया फॉर मैनी मंथ्स। और उनमें से एक बंदा था ये, जिसके 7 लाख रुपए फंसे हुए थे बिल्डर के पास। और फिर किसी ने मुझे किसी तरह से somehow somebody reached out to me और फिर से मुझे ज़िंदा कर दिया। ऐसे कह सकते हो कि मैं गिल्ट से दबा हुआ था, क्योंकि इतने सारे लोगों के इतने सारे कॉल्स को मैं इतने दिनों तक, इतने महीनों तक मैंने इग्नोर किया था। उसका भी गिल्ट था मुझे, और मैं गिल्ट से पूरी तरह से दब गया था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू पिक अप एनीबडीज कॉल। मैंने बोला फक दिस, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? नहीं करना है। कब तक नहीं करना है? आई डोंट नो, नहीं करना है। मैंने छोड़ ही दिया था। फिर किसी ने मुझे किसी तरह से somehow one guy reached out to me, nobody very special. He managed to reach out to me. He managed to talk to me और मैं वापस I came back online. और फिर मैं दोबारा से कॉल्स रिसीव करने लगा वगैरह। और ये बंदा जो था जिसके 7 लाख रुपए दबे हुए थे बिल्डर के पास, इसका क्या हुआ? तो इसका कुछ नहीं हुआ। और मैंने उससे कहा कि इफ़ यू वांट वी कैन कंटिन्यू विद द फाइट। और इसने एक मैसेज भेजा मुझे, सर आपने तो छोड़ ही दिया। इतना ही उसने मैसेज भेजा। ही डिड नॉट रीच आउट टू मी। उसने मेरा फॉलोअप नहीं किया, मैंने भी उसको फॉलोअप नहीं किया। मैंने सॉरी एक बार बोला था, बार बार मैं सॉरी बोलने वाला नहीं था। लेकिन आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे दर्द तो होता ही है, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ याद है, मुझे उस इंसान का चेहरा याद है, दर्द होता है मुझे। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को लेट डाउन किया उस समय। और कभी कभी मुझे ये याद आता है कि हर महीने किसी न किसी को तो मैं लेट डाउन करता ही हूँ यार। अगर मेरे पास 50 लोग आते हैं मेरे हेल्प के लिए, वो 50 में से शायद 5-6 लोगों को लेट डाउन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मैं करता हूँ। जिसके लिए 2 वीडियो बनाने थे, 3 वीडियो बनाने थे, शायद मैं नहीं कर पाता हूँ, 1 बनाता हूँ। जिसको लेटर ड्राफ्ट करके देना था, मैंने ड्राफ्ट नहीं किया, मैंने छोड़ ही दिया, मैंने पोस्टपोन किया, छोड़ ही दिया। और फिर वो थक गए और उन्होंने छोड़ दिया, फॉलोअप करना उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे करके बहुत सारे लोग होते हैं। तो कुछ लोगों को तो मैं डिले, पोस्टपोन, डिसअपॉइंट करता ही हूँ न चाहते हुए। मुझे गिल्टी भी फील होता है, मुझे गिल्टी फील ज़रूर होता है, एब्सोल्युटली। लेकिन अगर मैं उस गिल्ट से दब जाऊंगा ना तो काम करना ही छोड़ दूंगा। मेरा काम पॉसिबल ही नहीं होगा। आई विल नॉट बी अ फंक्शनल ह्यूमन बीइंग। तो मुझे
एंड कमिंग टू माई डैड्स दिस थिंग, डैड का जो गिल्ट था, डैड के गिल्ट का क्या, और वो मर चुकी थी, मेरी दादी तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे डैड जिंदगी भर उस गिल्ट को लेके जीते रहे, उस गिल्ट का क्या। तो चलिए, गिल्ट जेनेरिकली ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आपको करना चाहिए था, नहीं किया, किसी को बचाना चाहिए था, नहीं बचाया आपने, किसी को कुछ प्रॉमिस बोला था, प्रॉमिस दिया था, आपने फुलफिल नहीं किया, किसी ने आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का बोझ बांध के रखा था, आपने उसको ऑनर नहीं किया, किसी रिलेशनशिप में आप खरे नहीं उतरे, किसी के लिए खड़ा होना था, आप खड़े नहीं हुए। कितने सारे गिल्ट, कितने सारे गिल्टी ऐसे सिचुएशंस है। आज अगर पलट के देखते हो, कुछ नहीं कर सकते हैं। वो इंसान जिसको मुझे हेल्प करना चाहिए था इन दिसंबर 2023, आज मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? कुछ नहीं कर सकता हूँ। दिसंबर 23 तो बहुत लंबा, वो तो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सिचुएशन बहुत ओल्ड हो गया है, मैं क्या करूँ? तो ये गिल्ट का क्या करूँ? ये गिल्ट का क्या करूँ, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। और इस तरह के गिल्ट का मैं जो करता हूँ, मैं जिस तरह से हैंडल करता हूँ, थोड़ा सा आपको एक आध्यात्मिक स्टोरी में लेके जाता हूँ। या स्टोरी कहने से पहले मैं आपको एक विजुअल एनालॉजी आपके सामने रखता हूँ। ऐसे सोचिए कि जो दुनिया है ना, वो एक बहुत बड़ा हवन कुंड है। हवन जानते हो ना, हवन करेंगे, यज्ञ, जिसके अंदर अग्नि होती है, और उस अग्नि में आप घी और चावल और ऐसे सब चीज़ें डालते हो, चंदन का लकड़ा वगैरह आप डालते हो। अब ये सोचिए कि दुनिया जो है वो एक बहुत बड़ा हवन कुंड है, और हवन कुंड में जो अग्नि है ना, वो अग्नि है ज़रूरतें, भूख, प्यास, उम्मीदें, ज़रूरतें, हर किस्म की ज़रूरतें, आप बोलो वो किस्म की ज़रूरतें, पैसे की ज़रूरत, इंसाफ की ज़रूरत, द नीड फॉर जस्टिस, इक्वालिटी की ज़रूरत। और उनमें से कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जो आपके तरफ पॉइंट करती हैं। कोई कुत्ता था जो चाहता था कि मैं उसे खिलाऊं, उसको खाने की उम्मीद थी, मैंने उसे खाना नहीं दिया। कोई बच्चा था, उसको प्यार की उम्मीद थी मुझसे, मैंने उसे प्यार नहीं दिया। कोई ग्रोन अप था, उसे मुझसे केयर की उम्मीद थी, मैंने उसको केयर नहीं किया। किसी को रेस्पेक्ट की उम्मीद थी, किसी बुजुर्ग को रेस्पेक्ट की उम्मीद थी, मैंने रेस्पेक्ट नहीं दिया। रिस्पेक्ट की ज़रूरत थी, उसे ज़रूरत थी, ही नीडेड इट, मैंने उसे रिस्पेक्ट नहीं दिया, आई डिप्राइव्ड हिम। तो ये सारे जो हैं, ये आग हैं, ये अग्नि है, और इस अग्नि में जहाँ पे मैंने किया, जहाँ पर मैंने जो काम करना था वो किया, जिस बच्चे को मैंने प्यार दिया, जिस कुत्ते को मैंने खाना खिलाया, जिस औरत को मैंने प्यार दिया, उसको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन दिया या इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिया, जिस औरत को मैंने दिया या जिन औरतों को मैंने दिया, जिन लोगों को मैंने अफर्म किया, जिन लोगों को मैंने गले से लगाया, जिन लोगों के नीड्स को मैंने पूरा किया, उतने हद तक मैंने, ऐसे सोचो कि मैंने उस हवन कुंड में चंदन, चावल, घी वगैरह वगैरह डाला। उस हद तक मैंने उस हवन कुंड को
सेटिस्फाई किया, अग्नि को सेटिस्फाई किया। अग्नि में क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस किया। लेकिन अग्नि बहुत बड़ी है और चाहे जितना मैं डालूँगा अग्नि उसको जलाकर राख बना देती है। ये अग्नि का कैरेक्टरिस्टिक है। तो सेम वे दुनिया जो है, दुनिया के अंदर ज़रूरतें बहुत सारे हैं, बहुत सारे ज़रूरतें हैं और हम चाहे जितना कर लें कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। वी लीव बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन रहना अनिवार्य है, निश्चित है, सुनिश्चित है, गारंटीड कि आपके पीछे आप कुछ भी करोगे डिससेटिस्फाइड लोग रहने वाले हैं, गारंटीड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यू स्टॉप ट्राइंग, बिल्कुल ऐसे नहीं है। हवन कुंड में चावल डालना है, घी डालना है, चंदन डालना है, ऑफरिंग्स देने हैं हवन कुंड को। अगर आप हवन कुंड को ऑफरिंग्स नहीं देते हो तो आप दुनिया के हवन को में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, दुनिया के यज्ञ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। तो हवन कुंड में ये डालना है, उसका हक है और आपका फर्ज है। इट इज़ योर ड्यूटी एंड इट इज़ द राइट ऑफ द हवन कुंड। इट इज़ द राइट ऑफ, आप इसको डीपर्सनलाइज कर दो। ऐसे नहीं कि हर एक इंडिविजुअल, अब ये देखो कि वो जो इंसान है वो इंसान भी दुनिया का एक मैनिफेस्टेशन है। वो कुत्ता है, वो बिल्ली है, वो बच्चा है, वो औरत है, वो गरीब है, वो जो भी है, वो एक दुनिया का जीता जागता मैनिफेस्टेशन है। वो उस अग्नि का, उस भूख, उस प्यास, उस नीड, उस ज़रूरत का एक जीता जागता, ही इज़ अ फ्लेम। हम भी हैं, आप भी हो, मैं भी हूँ। मेरी ज़रूरतें भी हैं, मैं किसी और के ऊपर प्रेशर लाता हूँ। मेरी सेक्सुअल ज़रूरतों के लिए, मेरे खाने की ज़रूरतों के लिए मैं अपनी वाइफ पे प्रेशर लाता हूँ। शी ट्राइज़ टू फुलफिल टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। वो फुलफिल करती हैं। वो मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरी नीड्स को फुलफिल करके हवन कुंड में ऑफरिंग्स डालती हैं। और हर बार नहीं अगर मुझे फुलफिल कर पाती हैं, नहीं सेटिस्फाई करती हैं, तो भाई हवन कुंड का ये कैरेक्टरिस्टिक है। गिल्ट नहीं पाल सकते हो, नहीं पालो, नहीं पाल सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट यूज़फुल। तो हवन कुंड का कैरेक्टरिस्टिक है कि भूख, प्यास, ज़रूरतें कंटिन्यूसली रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे, आप मिटा नहीं सकते हो। इट इज़ इनसेशिएबल, इट इज़ इनसेशिएबल, आप नहीं मिटा सकोगे। आप जितना भी अच्छे पेरेंट्स हो, आपके बच्चे की ज़रूरत हमेशा आपसे ज़्यादा, आपके एबिलिटी से ज़्यादा है। इट इज़ ऑलवेज बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ यू एज अ पेरेंट टू सेटिस्फाई इट। हमेशा हमेशा आपको ये बात दिल में लेके रहना पड़ेगा कि मे बी आई एम नॉट अ गुड पेरेंट। द एबिलिटी टू सेटिस्फाई योर वाइफ और योर हस्बैंड, हमेशा it will be less than her need or his need, whatever the need is. It could be emotional need, it will be emotional need. Emotional need आप satisfy नहीं कर पाते हो, फाइनेंशियल नीड भी शायद आप पूरी तरह से satisfy नहीं कर पाओगे। You will always be not a good father, not a good mother, not a good husband, not a good wife, not a good son. शायद आप वाइफ को अगर satisfy करते हो तो माँ को सूना छोड़ देते हो। You are not a good son because you focused on your wife. You are not a good husband because you focused on your children. You are not a good husband because you focused on your parents. आपने माँ बाप को सेटिस्फाई किया, ज़्यादातर वाइफ को सूना छोड़ दिया, बच्चों को सूना छोड़ दिया। आपने अपने जॉब के डिमांड्स को सेटिस्फाई किया, अपने कलीग्स के डिमांड्स को सेटिस्फाई किया।
You are there for your colleagues, you are there for your friends, but you are not there for your family. या फिर ऐसे भी सोचो, यू आर देयर फॉर एवरीबडी, दुनिया भर के लिए, सबके लिए तुम हो, सबके लिए नहीं, लेकिन अपने लिए नहीं थे. यू आर नॉट देयर फॉर योर सेल्फ. तुमने अपने आप को सुना छोड़ दिया, अपने आप को डिससेटिस्फाइड छोड़ दिया. तुम्हारे बहुत सारे सपने थे, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, इधर जाऊँगा, उधर जाऊँगा, आई विल ट्रैवल, आई विल लर्न दिस, आई विल लर्न दैट, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट. I want to play the piano, I want to play the guitar, I want to sing, I want to dance, I want to be young, I want to be healthy, I want to climb mountains, I want to travel places. या कभी मैं एकांत में बैठना चाहता हूँ, मैं अपनी विचारों के बारे में सोचना चाहता हूँ. I want to just fucking listen to my own thoughts यार. I want to just sit by myself and feel my emotions. समय ही नहीं रहा. सबको समय देते रहे, सबको सेटिस्फाई करते रहे, अपने आप को सेटिस्फाई नहीं किया. समय नहीं रहा, एनर्जी नहीं रहा. यू हैड टू गिव टाइम टू योर सेल्फ ना. तुम्हारे अंदर का बच्चा कह रहा है कि यार तुमने दुनिया भर को सेटिस्फाई किया, मुझे क्यों नहीं सेटिस्फाई किया भाई. तो मैं कहता हूँ कि सबसे क्रूशियल, सबसे क्रिटिकल, आपने अगर अपनी ही सेटिस्फैक्शन, अपने ही नीड्स को सेटिस्फाई नहीं किया एज अ ह्यूमन बीइंग, अपने ही नीड्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया, अपने इमोशनल नीड्स को प्रायोरिटी नहीं दिया, तो तुमने किया क्या. अगर दुनिया को सेटिस्फाई नहीं किया, अगर किसी और को सेटिस्फाई नहीं किया, वो एक लेवल की बात है. यू डिडंट सेटिस्फाई योर सेल्फ. आपने अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं किया. आपने अपने अंदर के बच्चे को, जिसके पास सिर्फ तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है. ऐसे सोचो कि तुम्हारे अंदर एक बाल कृष्ण, मैं आपको ये रिलीजियस इमेजरी दे रहा हूँ सो दैट यू कैन विजुअलाइज इट. आप ऐसे सोचो कि आपके अंदर एक छोटा सा बाल कृष्ण है, या एक छोटी सी बच्ची है आपके अंदर, और उसके लिए कोई और नहीं है, सिर्फ आप ही हो. ओनली यू आर द पर्सन हु कैन टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड. उस बच्चे को सिर्फ आप ही जानते हो. वो बच्चा जो रोता है ना, किसी और को सुनाई नहीं देता है, सिर्फ आपको सुनाई देता है. और आपने उस बच्चे को निगलेक्ट किया. आपने उस बच्चे का रोना सुना ही नहीं. तो आपने क्या किया. नाउ यू कैन फील गिल्टी. मैं आपको गिल्टी फील करवा रहा हूँ, तो यू मे रिमेंबर दिस एंड यू मे से, हाँ यार मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, मैंने अपने आप को निगलेक्ट किया, ज़िंदगी भर निगलेक्ट किया, और मैं 65 साल का हो गया हूँ. अगेन सेम थिंग. हवन कुंड. जो भी गिल्ट का जो एक्सेस है ना, गिल्ट को यूज़ करो, रिप्रायोरिटाइज इन योर लाइफ. अपने लाइफ में रिप्रायोरिटाइज करो ताकि यू डोंट फील गिल्टी. गिल्ट एक फीडबैक मैकेनिज्म है. उस फीडबैक को लो. डोंट इग्नोर द फीडबैक, टेक द फीडबैक और रिप्रायोरिटाइज करो. अपने आप को मैंने ज़िंदगी भर निगलेक्ट किया, चलो अब शुरू करता हूँ, आज शुरू करता हूँ. लेट मी स्पेंड टाइम विथ माई सेल्फ. मैंने अपने विचारों को नहीं सुना, मैंने अपने आप को नहीं सुना. मुझे जो करना था मैंने नहीं किया, अब करता हूँ. चलो 65 साल की उम्र में डांस क्लासेस लेता हूँ, चलो लेता हूँ. लेकिन लेने से कोई फ़ायदा, अरे फ़ायदे को छोड़ो ना यार. मुझे आज सिर्फ अपनी खुशी के लिए काम करना है. आई विल डू इट नाउ. या इस तरह से कई सारी चीज़ें. नाउ सम थिंग्स मे नॉट बी फीजिबल. आप शायद चाहते थे कि आप हिमालय के पर्वतों पर चढ़ो. आज आपका तबीयत नहीं है, ठीक है, आप हिमालय नहीं जा सकते हो, बट कैन यू गो टू अ शॉर्टर हिल. तो जाओ, कोई छोटा पर्वत, कोई छोटा पहाड़, उसके ऊपर चढ़ो. चढ़ सकते हो उतना चढ़ो.
नहीं चढ़ सके तो बैठ जाओ, लेकिन सेटिस्फाई करने की कोशिश तो करो। तो रीप्रायोरिटाइज करके, रीऑर्डर करके अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेना, इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू, ज़रूरी है। रीप्रायोरिटाइज करो। ओके, अब रीप्रायोरिटाइज में देयर विल बी पुशबैक, क्योंकि आप जिस तरह से जी रहे हो ना, लोग आपको रेजिस्ट करेंगे। हो सकता है आपकी पत्नी आपको रेजिस्ट करेगी, हो सकता है आपके बच्चे आपको रेजिस्ट करेंगे, हो सकता है कि आपके पड़ोसी आपको रेजिस्ट करेंगे, बोलेंगे ये बुड्ढा यार आजकल रात को बैठ के वायलिन लेसन्स कर रहा है, तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आता है। अब रेजिस्टेंस आएगा बाहर से, तुम क्या है भाई वायलिन बजाते रहते हो, वायलिन बजाने का अलाउड नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो यू शुड बी एबल टू से टू दैट पर्सन, भाई देख सुन, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, माँ चुदाने जा। ओके, गो फक योरसेल्फ। मुझे करना है, मैं करके रहूँगा, और तू अगर मेरे दरवाजे पे ठोकेगा ना तो मैं तेरे दरवाजे पे लात मारूंगा। भेंचोद घर जा, मैं अब वायलिन बजाने को बैठ रहा हूँ। ओके, सो काइंडली फक ऑफ। यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ। आपने कभी फाइट किया ही नहीं है तो ठीक है, शुरू हो जाओ भाई, डू इट नाउ। और यू हैव टू फाइंड अनदर प्लेस। ठीक है, यहाँ पे रह के नहीं होता है, मैं कहीं और बैठता हूँ, किसी और दोस्त के घर में मुझे एक एम्प्टी रूम मिल रहा है, मेरे वायलिन लेसन्स वहाँ पर बैठूँगा वायलिन बजाने के लिए। किसी का टेरेस खाली मिल रहा है, मैं उसके टेरेस पे जाके बैठूँगा, मैं जगह ढूंढूँगा। बट यू हैव टू सेटिस्फाई योर सेल्फ, यू हैव टू रीप्रायोरिटाइज। बच्चों के साथ खेलने का टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है, टाइम बनाऊंगा। नहीं है जॉब, अरे यार मेरी जॉब ऐसी है कि ये लोग छोड़ते नहीं है, ठीक है, तो जॉब से निकल जाओ, जॉब छोड़ दो। हाँ, लेकिन मेरा करियर का क्या, भाड़ में गया करियर, माँ चुदाने गया करियर, नहीं चाहिए करियर। ओके, करियर, आई विल डाउन साइज माई करियर, ठीक है, सैलरी कम मिलेगा ना, चला लूँगा, लेकिन मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी के साथ चिल रहना चाहता हूँ, मैं बीवी के साथ पिक्चर देखने जाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू, ये प्रमोशन के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है भाई, किसी और को प्रमोशन ले लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। यू आर रीप्रायोरिटाइजिंग, तो ये रीप्रायोरिटाइज कर सकते हो। सो नाउ व्हाट हैव यू डन, गिल्ट को फीडबैक की तरह लिया, गिल्ट के साथ एक कंस्ट्रक्टिवली यू डेल्ट विद द गिल्ट, कंस्ट्रक्टिवली। पुराने गिल्ट को, जो जितने साल आप 4 साल तक बच्चों को निगलेक्ट करते रहे, उसका क्या, वो भाई दुनिया का हवन कुंड है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसको मैंने त्याग दिया, उस गिल्ट को मैंने त्याग दिया। ओके, उस गिल्टी फीलिंग को मैंने त्याग दिया। आई कुड नॉट डू द राइट थिंग विथ माई फादर एंड मदर एंड नाउ दे आर डेड। आई कुड नॉट डू द राइट थिंग। मुझे गिल्ट होता है कभी कभी, मुझे अपने को गिल्ट होता है। मेरे डैड 2012 से लेके 2017 तक कैंसर से धीरे धीरे तिल तिल मरते रहे। इनिशियल ईयर्स वर नॉट सो बैड, 2014-15 के बाद इट गॉट क्वाइट बैड। कभी कभी मुझे गिल्ट होता है, कभी कभी मुझे ऐसे महसूस होता है आई शुड हैव गिवन हिम मोर लव, आई शुड हैव बीन मोर टेंडर। मैं उनके साथ काफ़ी कभी कभी हार्श था, मुझे ऐसे महसूस होता है। आई एम गिल्टी, आई फील गिल्टी, लेकिन क्या करूं, मैं इंसान हूं। आई मेड अ मिस्टेक यार, आई फक्ड अप, आई मेड अ मिस्टेक। है मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। आई एम फार फ्रॉम परफेक्ट। मे बी आई वॉजंट एज मच ऑफ अ गुड सन। डिड आई हर्ट हिम? हाँ, आई मस्ट हैव हर्ट हिम। डिड ही फील हर्ट? मे बी ही फेल्ट हर्ट, मे बी ही फेल्ट हर्ट। मुझे दुख है, मुझे खेद है, लेकिन अब उस दुख को, उस खेद को, उस रिग्रेट को मैं छोड़ देता हूँ, मैं त्याग देता हूँ। मेरे डैड मर चुके हैं और उनके साथ
उनके सारे एक्सपीरियंसेस, उनकी खुशियाँ, उनके दुख, उनकी उम्मीदें, सब कुछ मर चुकी है। इट्स ऑल डेड, इट्स ऑल इन द पास्ट, इट्स ऑल गॉन। अब कुछ बचता नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। ये हवन कुंड का मैंने एक एनालॉजी दिया, ऐसे एक और इमेजरी मैं आपके सामने रख के जाना चाहता हूँ। लास्ट, इट्स अ स्टोरी, और उसके बाद मैं आई विल से गुड बाय टू यू फॉर द टाइम बीइंग। ये स्टोरी है युधिष्ठिर और उसके काले कुत्ते के बारे में। युधिष्ठिर को धर्मराज कहते थे या धर्मराया कहते थे, और युधिष्ठिर के पिता थे यमा। यमा इज द गॉड ऑफ डेथ, और यमा को गॉड ऑफ धर्म भी कहते हैं। ही इज द अल्टीमेट फाउंटेन ऑफ धर्म, तो यम धर्म भी कहते हैं साउथ में, यम धर्म। तो एक कहानी है, शॉर्ट में मैं कहता हूँ कि महाभारत का बैटल हो गया, ये सब हो गया, कई साल निकल गए। उसके बाद पांचों पांडव निर्वाण लेना चाहते थे, यानी कि जीते जी स्वर्गवास कर लेना चाहते थे, स्वर्ग में पहुंचना चाहते थे जीते जी। और स्वर्ग था आई थिंक वैकुंठ पर्वत पे, आई थिंक, या ऐसा कुछ किसी एक पहाड़ पर। तो वो लोग, उनमें 5 पांडव भी निकले, कुंती भी निकली और द्रौपदी भी निकली। सब लोग पैदल निकले और पैदल नंगे पांव चलते 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 पहाड़ चढ़ रहे थे। आई थिंक पहले कुंती मर गई क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा पाप किया था अपनी ज़िंदगी में, और उसके बाद आई थिंक द्रौपदी मर गई, और उसके बाद नकुल सहदेव। ऐसे करते 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 एक एक भाई मरने लगे। साथ चलते वो लोग जो चल निकले थे, तो उनके साथ में एक काला कुत्ता निकला था। वो काला कुत्ता उनके साथ ज्वाइन हो गया था। ऐसे कई बार होता है कि आप पैदल कहीं चलते जाते हो ना, तो कुत्ते आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं और बहुत लंबे समय तक वो चलते रहते हैं। कभी कभी हज़ारों किलोमीटर वो चल सकते हैं आपके साथ और चलते हैं। तो इट इज़ नॉट सो अनयूजुअल, इट इज़ क्वाइट अनयूजुअल बट नॉट सो अनयूजुअल, होता है। तो ये काला कुत्ता जो था, ये इनके साथ निकल पड़ा था पहले से। इट वॉज फॉलोइंग देम, इट वॉज कमिंग विद देम। और ये लोग पहुँचे स्वर्ग के गेट्स पे, और स्वर्ग के गेट पे जब पहुँचे तो उन्होंने कहा, आई थिंक चित्रगुप्त ने कहा कि भाई वेलकम युधिष्ठिर, आप तो धर्मराज हो, आपने बहुत कम पाप किए हैं, करीब करीब पाप किए ही नहीं है, तो आपका स्वागत है, आ जाइए, लेकिन कुत्ते को बाहर छोड़ के आइए। और धर्मराज ने कहा कि, यानी युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, सॉरी, ये कुत्ता मेरे साथ आया है, और अगर कुत्ता यहाँ तक पहुँचा है मेरे साथ, स्वर्ग के दरवाजे तक पहुँचा है, तो उसका भी हक बनता है कि वो मेरे साथ चले। उन्होंने कहा सॉरी, नो डॉग्स अलाउड। तो युधिष्ठिर ने कहा इन दैट केस मैं भी बाहर रहता हूँ, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप रखिए अपना स्वर्ग, अगर कुत्ता मेरे साथ नहीं आ सकता है तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो इस बात पर कुत्ते ने अपना एक्चुअल रूप धारण कर दिया। कुत्ता तो स्वयं यमराज था, यमधर्म, युधिष्ठिर्स फादर, कि भाई मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि तुम वफादार हो। अब इस स्टोरी को गिल्ट से क्या लेना देना, मेरे लिए ये स्टोरी बहुत ही इट हैज़ बीन अ वेरी मीनिंगफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ। इट्स अ काइंड ऑफ गाइडिंग स्टोन। मैं इस तरह से देखता हूँ, मौत जो है ना, मौत हमारे साथ चलता है युधिष्ठिर के कुत्ते की तरह। मौत हमेशा हमारे साथ है, और मौत को छोटी तरह से मत देखो कि अरे मेरी मौत। अपनी मौत की बात तो ठीक है यार, किसी दिन आप मर जाओगे या मैं मर जाऊंगा, और जिस दिन हम मर जाएंगे तो वी विल स्टॉप एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। स्वर्ग वर्ग छोड़ ही दो, स्वर्ग की बातें छोड़ ही दो।
we will stop experiencing the world. There will be nobody left to experience the world. लेकिन इतना ही नहीं, there is a larger form of death जिसको हमेशा मन में रखना पड़ता है. मैं जिनको भी प्यारा समझता हूँ, anybody I consider valuable, my children, my wife, people whom जिनके साथ मैं टच में रहता हूँ, my friends, my family, my pets, my dog, my cat or any dog that I love, वो कभी भी मर सकते हैं, वो कभी भी मर सकते हैं, और मैं भी. तो हमारा साथ जो है, it is a very finite thing. तो इसलिए क्योंकि फाइनाइट है, एक तो ये कि भाई अपना फर्ज निभाओ. अगर एक कुत्ते का हक है कि उसको तुम्हारा प्यार मिले, तो उस कुत्ते को तुम्हारा प्यार दो. ये मत बोलो आई डोंट हैव द टाइम. reprioritize योर फकिंग टाइम. गिव टाइम टू द डॉग. वो उसका हक है. अगर तुम्हारा बच्चा है, बच्चे को तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, वो उसका हक है. इट इज़ हिज राइट. गिव टाइम. बाकी के काम को बाजू में रखो, गिव टाइम. और गिल्ट अगर लेना है ना, वो बाकी के काम का गिल्ट ले लो. चूज़ द गिल्ट, चूज़ योर गिल्ट. हाँ ठीक है, मैं वो काम कर नहीं सका, मैं ये काम कर नहीं सका, आई कुड नॉट डू दिस. मैंने लोगों को प्रॉमिस किया था, फक इट. नहीं, आई कांट फुलफिल दैट प्रॉमिस यार, फक इट. नहीं हो रहा है, फक इट, नहीं कर रहा हूँ. गिल्ट, ठीक है, मैंने गिल्ट ले भी लिया एंड आई रिनाउंस्ड द गिल्ट ऑल्सो. मैंने गिल्ट को अग्नि में डाल दिया. ठीक है, मैं नहीं कर पाता हूँ यार, मैं इंसान हूँ. मैं अपने बच्चे को टाइम दूंगा, मैं अपनी पत्नी को टाइम दूंगा, मैं अपने पेरेंट्स को टाइम दूंगा. और अगर बच्चे को टाइम देने में और पत्नी को टाइम देने में पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाए, तो नहीं दे पाया, फक इट, नहीं दे पाया. मेरा ओरिएंटेशन फॉरवर्ड ओरिएंटेशन है. कुछ लोग कहेंगे नहीं, बैकवर्ड ओरिएंटेशन भी होना चाहिए. माँ बाप का हक पहले अदा करो. मैं कहता हूँ नहीं, माँ बाप दे आर ऑफ द पास्ट. आपकी बीवी, आपकी जवान बीवी, आपके बच्चे, उनका हक पहले है. दे आर द फ्यूचर. उनका हक को पूरा करो. गिव देम लव, गिव देम योर टाइम, गिव देम योर अटेंशन, बी विद देम मैक्सिमम. अच्छा, पेरेंट्स का क्या? डोंट नेग्लेक्ट योर पेरेंट्स, डोंट नेग्लेक्ट योर पेरेंट्स. लेकिन मैं ऐसे मानता हूँ कि फोकस ऑन योर चिल्ड्रन, फोकस ऑन योर वाइफ. दे आर द फ्यूचर. योर पेरेंट्स जैसे भी हों, दे आर द पास्ट. दे आर द पास्ट. द पास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, द फ्यूचर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो प्रायोरिटाइज करना पड़ता है. हर चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो. गिल्ट फील होगा, यू विल फील गिल्टी. ऑल राइट, गिल्ट फील हो रहा है ना, मैं उस दुनिया के हवन कुंड में डाल रहा हूँ. गिल्ट फील हो रहा है ना, ठीक है, मैं बैठ के यज्ञ कर रहा हूँ. मेरे से जितना बनता है मैं कर रहा हूँ. आई एम डूइंग द बेस्ट दैट आई कैन. और ये बेस्ट के अंदर अपना खुद का, खुद के नीड्स, यस, फुलफिल योर नीड्स. ध्यान दो अपने खुद के नीड्स पे, ध्यान दो भाई. फुलफिल योर नीड्स, मेक श्योर योर नीड्स आर फुलफिल्ड. उसको निगलेक्ट मत करो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा. वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट नेग्लेक्ट इट. हाँ, लेकिन कुछ और रह गया ना, चल रह गया, हो गया, हवन कुंड में डाल दिया. और ये हवन कुंड में डाल दिया वाला जो फंडा है, नाउ हाउ एम आई कनेक्टिंग इट विद दिस यम धर्मा, डेथ. सी, डेथ से दोस्ती करो. डेथ आपका दोस्त है. डेथ आपको प्रायोरिटी करने में हेल्प करेगा. डेथ, मौत ही धर्म है. मौत ही वो जस्टिस है
जो हर चीज़ को मिटा देने वाला है। और एंड बाय द वे, एक बात को समझ लो, आप कुछ करते हो, नहीं करते हो, अच्छी तरह से करते हो, बुरी तरह से करते हो, इन दी एंड ना, बिग पिक्चर, इट डजंट फकिंग मैटर, इट डजंट फकिंग मैटर एट ऑल। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिए मरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जिंदा रहे या मर गए, आज के आज मैं अगर यहाँ खड़े खड़े मैं टपक गया, इट डजंट फकिंग मैटर, नथिंग मैटर्स। 50 साल में इट विल बी एज इफ आई डिड नॉट एग्जिस्ट। न मैं रहूँगा, न मेरे बच्चे रहेंगे। या 60-70 साल में न मैं रहूँगा, मैं तो नहीं रहूँगा डेफिनेटली, मेरे बच्चे भी शायद नहीं रहेंगे। इट विल बी एज इफ आई डिडंट एग्जिस्ट। मेरा होना या न होना, इट विल नॉट मैटर। यमधर्मा will have consumed everything. यमधर्मा will have leveled everything. ज़मीन को यानी इट वुड हैव, वो लेवल कर देता है, वो फ्लैट कर देता है, रोड रोलर की तरह। कुछ भी नहीं रहेगा। मेरे कहने से क्या होता है, मेरे करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये एक ह्यूमिलिटी देता है when you think of death, when you think of it, कि डेथ विल कंज्यूम एवरीथिंग। मैं भी नहीं रहूँगा, कुछ भी नहीं रहेगा। मेरे यानी एक रिनंसिएशन आ जाता है, एक त्याग की भावना आ जाती है कि ठीक है ना, नहीं हो पाया ना, मुझे कुछ करना चाहिए था, मैंने नहीं किया ना, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, डेथ विल कंज्यूम एवरीथिंग, इट डज नॉट मैटर। मैंने बुरा काम किया, आई फील गिल्टी, मैंने कोई बुरा काम किया। मैंने भी ज़िंदगी में कुछ तो बुरे काम किए हैं, कभी कभी शेयर करता हूँ, कभी कभी नहीं भी करता हूँ। कुछ चीज़ों को शेयर करता हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं हर चीज़ को शेयर करता हूँ, किसी दिन शायद मैं शेयर करूँगा भी। लेकिन जब कोई बुरे काम करते हैं, वो भी उस अग्नि में जल जाता है। एंड इन द एंड it will not matter, it does not matter. कोई अच्छा काम करता है, it does not matter. कोई बुरा काम करता है, it does not matter, because there is only one final truth. आपके और मेरे साथ हर क्षण, हर समय वो काला कुत्ता चल रहा है, वो हमारे साथ ही रहता है। इनफैक्ट आई डू हैव अ ब्लैक डॉग। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे लिए वो बहुत सिंबॉलिक है, थोड़ा ज़्यादा ही सिंबॉलिक है कि मैं अपनी मौत को साथ लेके घूमता हूँ और मैं अपनी मौत से प्यार करता हूँ। उसे डरता नहीं हूँ, उसे नफ़रत नहीं करता हूँ, उसे बेहद प्यार करता हूँ। गिल्ट, इट लूजेस कॉन्टेक्स्ट। गिल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, गिल्ट की ज़रूरत नहीं है। गिल्ट सिर्फ इतने हद तक कि इट इज़ अ फीडबैक मैकेनिज़्म, कि मैंने आज बच्चों को टाइम नहीं दिया, मैंने आज मेरी पत्नी को टाइम नहीं दिया, मैंने आज जो लोग मेरे ऊपर काउंट कर रहे थे, जो लोग मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे, उनको मैंने समय नहीं दिया। कल टुमारो आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन, टुमारो आई विल ट्राई। लेकिन अगर कल नहीं होता है, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो आई विल ट्राई, फिर से मैं कोशिश करूँगा। लेकिन अगर मैं नहीं कर पाया कुछ, देन आई प्रायोरिटाइज। नहीं, ये गिल्ट मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, वो गिल्ट मैं दोबारा नहीं फील करना चाहता हूँ। मेरे बच्चों को मैं प्रायोरिटाइज़ कर दूँगा, मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर दूँगा। मैं स्व केंद्रित हूँ, आई एम सेल्फ सेंटर्ड, मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करता हूँ। तो मैं कहूँगा ठीक है यार, कोई और मेरे से डिससेटिस्फाइड रहे, कोई और कहेगा क्रिश यार तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, क्रिश यार तुम तो गायब ही हो गए, क्रिश यार तुमने तो मेरा हाथ ही छोड़ दिया और मेरा नुकसान हो गया।
मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं कहूँगा हाँ मुझे अफसोस है, लेकिन मैं उस गिल्ट के साथ जी लूँगा और उस गिल्ट को अग्नि में डाल भी दूँगा। यानी आई विल नॉट, वो गिल्ट का भस्म शायद मेरे सर पे ऐसे लगा के घूमूंगा, वो सिर्फ गिल्ट का भस्म रहेगा, लेकिन आई विल नॉट एक्सपीरियंस द गिल्ट इटसेल्फ। मैं उस गिल्ट को भस्म बना दूंगा। आई विल रिनाउंस इवन द गिल्ट। मैं उस गिल्ट को भी रिनाउंस कर देता हूँ, मैं उस गिल्ट को भी त्याग देता हूँ, क्योंकि मैं स्वकेंद्रित हूँ। मैं अपने आप को गिल्ट से मैनिपुलेट नहीं होने दूंगा। कोई अगर मुझे गिल्ट ट्रिप करने जाए ना, कोई भी हो, आई विल नॉट अलाउ इट। मैं उसको ब्लॉक भी कर दूंगा। आई विल ब्लॉक द पर्सन, आई एम नॉट सेइंग ब्लॉक ऑन व्हाट्सएप। ब्लॉक यानी वो रिश्ता तोड़ देता हूँ या उस रिश्ते को इग्नोर कर दूंगा। आई विल रिड्यूस द वेटेज ऑफ दैट रिलेशनशिप इन माई लाइफ। उसके ऊपर से वेटेज हटा दूंगा। मैं ट्रिपिंग कोई भी गिल्ट ट्रिपिंग इंसान जब तक वो गिल्ट ट्रिपिंग छोड़ता नहीं है, तब तक मैं उसको डिलेजिटिमाइज कर देता हूँ अपनी ज़िंदगी में। और मेरी गिल्ट, इट विल नॉट सर्वाइव। आई डू नॉट लेट इट सर्वाइव। मटके के अंदर या वो गमले में जो पानी जम जाता है ना, तो मैं गमले को उलट के पानी निकाल देता हूँ, गिल्ट का पानी निकाल दूंगा, उसको वाटर लॉग नहीं होने दूंगा। वाई? क्योंकि मुझे अपनी रक्षा करनी है, मुझे अपनी खुद की रक्षा करनी है। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माई सेल्फ फॉर प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, फॉर प्रोटेक्टिंग माई ओन माइंड। इसलिए मैं गिल्ट को टॉलरेट नहीं करूँगा। आई होप सम ऑफ दिस मेक सेंस टू यू। आई होप इसमें से कुछ बातें ऐसी हैं कि आपके लाइफ में उतारा जा सकता है, या आपको किसी तरह के विचार आते हैं। इट मे बी not necessarily these same thoughts, you may have other thoughts, you may have other concepts, लेकिन उम्मीद है कि आपको सोचने में थोड़ा सा हेल्प होता है। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर, कल फिर मिलेंगे।